हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होते होंगे, स्वस्थ होते होंगे, मस्त होते होंगे, है ना। तो देख सकते हैं मैं रेडी हो गई, कपड़े भी काफ़ी बड़े। आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 1:30 से। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो बस रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ असम घर। बस मन किया जाने को, क्योंकि नितिन का भी वेकेशन है, तो सोचा कि कहाँ जाऊँ। तबीयत भी ख़राब है, कुछ दिन पहले ही चली जाती, क्योंकि मम्मी थी बुला भी रही है, तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है बोल के नहीं गई। तो बस आज जा रही हूँ, धीरे धीरे जाती तो स्कूटी लेके, पर चलाने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरी। तो बस अभी ट्रेन पे जा रही हूँ। तो अभी 1:30 हो गई, तो निकल रहे हैं हम। तो 3 बजे का ट्रेन पे जाऊँगी, तो वहाँ पहुँच जाऊँगी 3-4 बजे। 1 घंटे में पहुँच ही जाती है। यहाँ से रुकसिन तक पहुँचने के लिए 1 घंटे लगती है। वहाँ से रुकसिन से मुरकोंग सेलेक से ट्रेन पे जाऊँगी। सिलापत्थर पहुँचने के लिए मतलब 4 बजे तक शायद पहुँच जाऊँगी, है ना। तो आप सब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर। तो घर पे जाने के बाद क्या क्या होती है तो आप सबको शेयर करूँगी, ठीक है। क्या होगी, बस घर पे जाऊँगी, वहाँ जाने के बाद क्या क्या होती है फिर भी आप सबको शेयर करूँगी। तो आप सब बने रहिएगा, ठीक है। तो अभी निकल रही हूँ मैं। एग्जैक्टली 1:30 हो गई। 2:30 तक मैं मुरकोंग सेलेक पहुँच जाऊँगी। उसके बाद 3 बजे का ट्रेन है। तो ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं मुरकोंग सेलेक। तो ये है मुरकोंग सेलेक, है ना। ये है मुरकोंग सेलेक। तो देख लीजिए, ट्रेन लग के बैठी है 3 बजे की। वो मिडिल वाली है ना, ये वाली अभी जाएगी, ठीक है गाइस। अब सब बने रहिएगा। तो हम जाते हैं, लगती है कि आज काफ़ी भीड़ है ट्रेन। बहुत तेज़ गर्मी है गाइस। तबीयत खराब है क्योंकि बेटा दो बोल रहे, तीन। तो हम निकलते हैं, ठीक है। ट्रेन में जाना। सो फाइनली गाइस, मैं बैठ गई हूँ ट्रेन पर। तो अब ट्रेन चलने लग गई। तो अब एग्जैक्टली 3 बजे को ट्रेन निकल गई वहाँ से। तो 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी सिलापत्थर। तो यही है गाइस, क्या देखेंगे। तो अब ये है मुरकोंग सेलेक की नज़ारा। तो देख लीजिए कैसे है, बस छोटी सी खिड़की से दिखा रही हूँ। यही है असम मुरकोंग सेलेक की ट्रेन स्टेशन की व्यू। तो अब मैं बस पहुँच ही जाऊँगी 1 घंटे पर। तो आप सब बने रहिएगा, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यह है नेक्स्ट दिन की ब्लॉग। कल मैं आई और बहुत ज़्यादा थक गई थी, और इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया, डायरेक्टली सो गई। तो आज फिर से सुबह मॉर्निंग 9 बजे से करें। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं कहीं जाने के लिए निकल रही हूँ। थक भी गई थी और तबीयत भी ख़राब थी, है ना। तो ऐसा लग रही थी कि मतलब मैं ट्रेन पे हूँ, बहुत मतलब हिल रहे, चक्कर आ रही थी। तो मैं आके सो गई। तो अभी फिर से मैं जा रही हूँ। क्या बोलूँ, क्या क्या होती है आप सबको पता चली जाएगी, ठीक है। तो आप सब बने रहिएगा। सो गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ कलर वाली दुकान पर, है ना, जो घर की कलर मारने के लिए जो कलर मिलती है। तो वहाँ मैं ले रही हूँ। तो यहाँ बिल बना रहे हैं भाई साहब, कितनी हुई है, क्या क्या कितना लिया है ना। तो उसके बाद मैं निकल गई। फिर जो पानी मटर होती है, तो मटर ख़राब हो गई थी, तो मुझे लेना था फिर मटर। तो मैंने यहाँ से मटर लिया, और मुझे लेना था फिर मेरे अपने रूम के लिए दरवाज़ा। तो मैंने चुन लिया ये ब्राउन कलर की एक दरवाज़ा। तो उसके बाद में इतनी ये है ना सामान मेरी पैकिंग हो गई। जितना मैंने सामान लिया था खाली 13 गाइस। मैं बस अभी पहुंच गई घर, है ना। घर मतलब असम, घर से अरुणाचल, यहाँ पासीघाट पहुंच गई हूँ। क्या बोले गाइस, ये ब्लॉग तो मैं बस थोड़ी शूट किया है ना। यहाँ से जाते समय से वहाँ घर पे क्या क्या सामान ख़रीदा मैंने, है ना, वो सब है। पर घर पे जो जिस काम के लिए मैंने सामान ख़रीदा है ना, तो वो उस काम तो नहीं हो रही थी। बस जस्ट मैं निकल के आ रही थी,
तब मिस्त्री लोग आए थे, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बस मैं घर गई थी गाइस, तो आज मतलब परसों दिन गई थी, तो थोड़ी मैंने शूट किया है ना। तबीयत भी कुछ खास नहीं है, पूरी तबीयत ख़राब। जो घर में भी बैठी थी तो पूरी मतलब मुरझा के बैठी, क्योंकि यूट्यूब ब्लॉग शूट करने में एक मतलब अंदर से एनर्जी होना पड़ता है ना, अंदर से एनर्जी एक्टिव होके बात करना पड़ता है, तो मेरे पास वो नहीं था। इसलिए मुझे ना ये इस बार ब्लॉग शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। थोड़ी जो भी क्लिप मैंने लिया तो मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। जहाँ मैंने क्लिप शूट किया, ब्लॉग शूट किया, तो वहाँ मैंने वॉइस ओवर मतलब कुछ नहीं बोला, बस थोड़ी हल्की से मैंने शूट किया, तो उसमें मैं वॉइस ओवर करके डाल दूँगी, है ना। तो मैंने क्या क्या ख़रीदा घर के लिए, बस गई थी, वेकेशन भी है नितिन बेटा की, तो थोड़ी घर में भी चली गई, बस 2 दिन रही, 3 दिन का दिन में फिर वापस, आज मंडे है तो मैं वापस आ गई यहाँ। तो देख सकते हैं जैसे अभी पहुँची हूँ, है ना। पहुँचने के बाद जितने भी सामाने हैं तो देख सकते हैं, बैग यहाँ है, मैं पूरी बैग गई फ्लोर पर डायरेक्टली मैं आके बैठ गई, है ना। क्योंकि बिल्कुल गाइस मैं ना, मेरे पास बिल्कुल अंदर से एनर्जी नहीं है, क्या बोलूँ, हमेशा बीमार है ना। क्या करें, बीमारी हूँ, दिखती नहीं है पर अंदर से है, नहीं दिखा सकती हूँ कि क्या बीमारी है। बस बोल सकती हूँ मेरी पेट दर्द ज़्यादा होती है। पेट सिर्फ दर्द होने से तो कोई बात नहीं थी, मेडिसिन खा के भी ठीक होती है, पर मेडिसिन भी इतनी खाई ठीक नहीं होती है। बस जो स्टमक बोलती है ना, जहाँ खाना डाइजेस्ट होती है, जो भी हम खाते हैं खाना डाइजेस्ट होते हैं, बस वो ज़्यादा वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। जो कुछ भी खाऊँ तो डाइजेस्ट नहीं होती है मेरी, बस बहुत तकलीफ होती है मुझे। कुछ भी खाऊँ तो डाइजेस्ट नहीं होती, तो वहाँ ऐसा लगता है कि मतलब 2-3 kg का पत्थर यहाँ पे रख दिया है, जो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा होती है। जब दर्द होती है तो थोड़ी देर सोती हूँ, सोने के बाद फिर से उठती हूँ, उठने के बाद काम करने लग जाती हूँ। अच्छी होने के बाद सोने के सीधा होके जब मैं लेटूँ, डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट सीधा होके लेटूँ तो आराम होती है ना। तो फिर जब आराम होती है फिर उठती हूँ, फिर काम करती हूँ, बस ऐसा ही चल रहा है। और वही मेडिसिन फिर से दूसरा चेंज किया मैंने, जो मैं खा रही थी वो मेडिसिन चेंज किया, उसके बाद में फिर ये लाया, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हस्बैंड ने, तो ये खा रही हूँ अभी, तो थोड़ी सी आराम मिलती है, तो बस चल रही हूँ, क्या होती है ना। तो ये है गाइस आज के ब्लॉग में बाहर की कंटेंट क्या लाऊँ, वही आसाम चली गई आई, है ना। आने के बाद में आते समय के मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, बात करने में तो एनर्जी चाहिए। तो आने के बाद अभी थोड़े से ठंडे पानी किया और वाटरमेलन थोड़ा सा खाया। उसके बाद में सोचा कि चलो क्यों ना, जितना भी हो जैसे भी हो, मैंने कंटेंट लिया है ना, जितना भी मैंने ब्लॉग शूट किया तो उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो आप सबको शेयर करूँगी, है ना। इतने मेहनत से थोड़ी बहुत होने से भी तो मैंने शूट तो किया, तो उसको क्यों लॉस करूँ, तो सोचा कि चलो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस बैठ गई हूँ, आप सबसे बातें कर रही हूँ। घर की नज़ारा देख सकते हैं, कोई है ही नहीं तो कौन कर देगा, है ना, घर की काम। अब मैं धीरे धीरे काम भी करूँगी, सारे सिजिल करूँगी। अब 2 दिन लग जाएगी मुझे घर को सिजिल करना, क्योंकि अंदर से एनर्जी नहीं है ना, धीरे धीरे करूँगी। तो यही है गाइस, जो भी है जैसे भी है मैंने आप सबको शेयर कर रही हूँ, मेरी ब्लॉग है ना, मेरी वीडियो जो भी मैंने कंटेंट शूट किया है ना, थोड़ी जो भी हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मिले तो अच्छी लगती है, थोड़ी से व्यूज़ मिले तो अच्छी लगती है। तो यही बस, जितने भी हो आज मैं ब्लॉग यही एंड करना चाहती हूँ। फिर आप सबसे मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। बात करते हो, ठीक है गाइस, फिर आप सबसे मिलूँगी, जैसे भी हो मेहनत करूँगी, ठीक है। तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बाय।